हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मच्छरों की वजह से हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो उनमें जो कॉमन बीमारियां हैं वो हैं डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस, येलो फीवर भी है जो अफ्रीकन कंट्रीज में फैलता है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों की वजह से फैलती हैं। आज मैं जो स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ वो है मलेरिया के बारे में। मलेरिया बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर इंसान मलेरिया का नाम जानता है, ये मलेरिया बुखार होता है। तो मलेरिया बुखार में जो दो किस्म का मलेरिया है वो ज़्यादातर कॉमनली होता है, एक वाइवेक्स मलेरिया और फैल्सीफेरम। इनमें जो फैल्सीफेरम मलेरिया है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? मलेरिया के जो लक्षण हैं उसमें हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स आता है, तेज बुखार आएगा, ठंड लगेगी, और इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कि रुक रुक के आता, उतर उतर के आता है। इसमें सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, उल्टियाँ तक भी इसमें लग जाती हैं। तो ये तो इसके लक्षण हैं। लक्षणों के साथ है इसमें कॉम्प्लिकेशंस। जो फैल्सीफेरम मलेरिया है उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो काफ़ी खतरनाक और जानलेवा होती हैं। तो आज मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मलेरिया की वजह से क्या जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे जो खतरनाक है वो है सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया का मतलब है दिमागी बुखार। मलेरिया अगर दिमाग में चला जाए तो जानलेवा हो सकता है, और इसका इलाज प्रॉपर अस्पताल में एडमिट करके कराना चाहिए, और इलाज से सेरिब्रल मलेरिया का पूरा इलाज हो भी जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस हैं गुर्दे पे इफेक्ट आ जाना, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फेफड़े पे असर आ जाना, यानी कि पल्मोनरी एडिमा, जिसमें सांस ही फूलना शुरू हो जाता है। एक इसमें लीवर पे असर आ जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, और खून पे असर आ जाए तो ये खून की कमी भी कर सकता है। तो इसका मतलब मलेरिया काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जो काफ़ी 5-6 किस्म की मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं। ये काफ़ी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मलेरिया की वजह से हो सकती हैं। तो अब अगला बात आती है कि मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं और बीमारी है, लक्षण हैं, इनसे बचा कैसे जाए। तो बचने का इलाज एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। जब भी कोई बीमारी होती है तो उनसे जाके सलाह लें, उनसे इलाज लें प्रॉपर। इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो एक तो टेस्ट होता है इसमें स्लाइड टेस्ट, स्लाइड बनाई जाती है मलेरिया की। दूसरा होता है कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट में भी तुरंत मलेरिया को डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। तो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर द्वारा ही कराएं। बाकी कॉमन दवाइयाँ हैं, सब लोग जानते हैं, क्लोरोक्विन है, आर्टिमीथर, आर्टी में जो दवाइयाँ हैं, क्विनीन है, मेफ्लोक्विन है, तरह तरह की दवाइयाँ हैं। लेकिन दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी डालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दवाई इलाज तो आप डॉक्टर से ही लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी क्वैक से ना लें, मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें। जो भी दवाइयाँ हैं वो आपको प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। तो अब आता है बचाव। तो बचाव वही है, जो मच्छरों की वजह से मलेरिया हो गया है तो आपको मच्छरों से ही बचाव रखना है। और मच्छरों से बचाव के जो तरीके हैं वो हैं, अपना बॉडी को कवर रखें, मच्छरों को पनपने ना दें, पानी कहीं पे इकट्ठा ना होने दें, रेपेलेंट्स का यूज़ करें और मस्कीटो नेट्स का यूज़ करें। मच्छरों से अपना बचाव रखें ताकि ये बीमारी फैले नहीं। तो अब अगला पॉइंट आता है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो मलेरिया के बारे में अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको आप लगा लें और उसकी वजह से मलेरिया हो ही नहीं। इसमें हाँ, दवाइयाँ ज़रूर हैं। कुछ लोग जो बाहर से दूसरे कंट्रीज से आते हैं तो वो पहले से कुछ मेडिसिन ले लेते हैं ताकि उनको मलेरिया ना हो। तो बचाव के लिए आप पहले से कुछ दवाई ले सकते हो, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती है। तो अब आता है डाइट के बारे में। तो डाइट ये है कि जब मलेरिया अगर हो ही जाता है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, जूस, दूध का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। खाना थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, डाइट अच्छी रखें। तो ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा था ये मलेरिया के बारे में दे रहा था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको मलेरिया से रिलेटेड या अन्य किसी बीमारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। विदिन 24 आवर्स में आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।